बच्चों, वेलकम टू द इंदौरी मास्टर। बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, ये चैप्टर हमारा 2 है, पॉलिनोमियल। लेकिन बच्चों, इसकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना दी गई है, आप वहाँ जाके इंट्रोडक्शन देख लो। जो कंप्लीट आपके पूरे चैप्टर में जितनी भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं वो सब बता रखा है। पूरे चैप्टर की पोल हमने पहले से खोल रखी है। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इनमें से कौन वन वेरिएबल है और कौन नहीं है। तो वन वेरिएबल का मतलब यहाँ पर एक ही वेरिएबल होगा, या तो x में सारी टर्म्स होंगी या y में होंगी, उसको हम लोग बोलेंगे वन वेरिएबल। तो यहाँ देखो x² एंड x है, ठीक है, क्या एक ही है क्या? तो दैट इज़ अ वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल हमारा रहेगा? वन वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस पूरे पॉलिनोमियल में एक सिंगल टर्म आपका y दिख रहा है ना, y का स्क्वायर, तो ये भी आपका क्या होगा? एक लीनियर, सॉरी क्या बोला इन्होंने, वन वेरिएबल ना, तो ये भी आपका होगा वन वेरिएबल। ठीक है, और ये बात करते हैं ना, तो यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर कभी भी कोई भी वेरिएबल हो, अगर वेरिएबल कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता और पावर जो है पावर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बच्चा याद रखना, तो आपका ये काम हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या टी हमारा वेरिएबल है, टी क्या है? वेरिएबल, और ये आपका रूट में है कि नहीं है, तो ये तो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। तो क्या वन वेरिएबल और टू वेरिएबल? नहीं भैया, पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अब हम इसकी बात करेंगे तो देखो तो y प्लस में 2। अच्छा, इसको अगर मैं y को ऊपर ले जाऊँ तो y की पावर -1। ये देखो कभी भी वेरिएबल की पावर क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। समझे बच्चे? तो चलो अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 वाला। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप देखोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब सेकंड क्या कह रहा है हमारे पास? राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। ये कोफिशिएंट ना ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ता है। ठीक है, हम देखेंगे सबसे पहले कि कोफिशिएंट ऑफ x² बोला ना, तो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि उस वेरिएबल के आगे जो मल्टीपल में है उसी को हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल, भले x² हो या x हो। तो अगर देखा जाए तो x² के आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो वो लिखा है आपका कुछ भी नहीं, 1। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही? ठीक है, क्या लिखा है वो? 1। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो x² का कोफिशिएंट क्या हो सकता है? यहाँ देखो x² के आगे माइनस लगा है क्या, तो ये जाएगा -1। और यहाँ पे x² आगे कौन है? π/2, तो ये होगा आपका आंसर π/2। यहाँ पर x² कोई टर्म ही नहीं है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0। बात समझ में आ गई होगी। अब थर्ड वाले की बात करें, अपन एक काम करें तो पेज ऐड कर लेते हैं इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है हमारा? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल। अच्छा, बाइनोमियल अब जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? 2 टर्म्स होता है, कोई भी 2 टर्म्स होनी चाहिए। अब क्या बोल रहा है? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड एक मोनोमियल बनाना है जो इसका डिग्री कितना होना है? 100। डिग्री आप जानते हो, वेरिएबल टू द हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब होता है कोई भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3। पहले बनाना है मुझे बाइनोमियल, और बाइनोमियल का मतलब कोई भी 2 टर्म होना चाहिए। तो मैंने लिख लिया एक का x की पावर 35 बोला था ना डिग्री, 35 प्लस में 1 हो गया मेरा मोनोमियल, सॉरी ये मेरा क्या है? बाइनोमियल। ओके, अच्छा इसका सेकंड पार्ट इसने क्या बोला था? डिग्री कितना होना चाहिए? डिग्री 100 होना चाहिए। और मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म, एक टर्म होगी बस। तो एग्जाम्पल एक काम कर लेता हूँ, मुझे z अच्छा लगता है, z की पावर 100 लो, हो गया। या फिर ऐसा लिख लो x की पावर 100, y की पावर 100, कुछ भी लिख लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखो कौन सा सवाल आ गया हमारे पास? ये वाला सवाल। 4th, राइट डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री के बारे में अभी बताया था बेटा, हमेशा याद रखना
वेरिएबल टू दी हाईएस्ट पावर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री। तो यहाँ पर देखो ना, सबसे बड़ा वेरिएबल कौन है, एक्स है। वेरिएबल मेरा एक्स है और एक्स की पावर यहाँ पर कितना है बच्चा, हाईएस्ट वाली 3, तो इसकी डिग्री हो गई आपकी 3। इसकी देखोगे तो वेरिएबल कौन है, वाई, इसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी पावर है 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। अब यहाँ पर इसकी कितनी होगी, वेरिएबल कौन है टी, इसकी डिग्री हो गई 1। इसका अरे है ही नहीं कुछ भी, इसकी डिग्री हो जाएगी 0। कभी भी कांस्टेंट टर्म आएगा ना, कांस्टेंट टर्म जैसे 2, 3, 4, 8 ए, तो उसकी डिग्री हमेशा क्या होता है बेटा, 0 होता है। अब इनमें से क्या बोल रहा है, अब देखो कि इनमें से कौन क्या है, फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो अगर कोई लीनियर की बात करें ना, लीनियर पॉलिनोमियल की, तो याद रखना इसकी डिग्री हमेशा होगा 1, मतलब वेरिएबल टू द हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1। क्लियर। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2, और अगर क्यूबिक की बात कर ले कोई तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी 3। तो यहाँ देखो क्या यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है क्या, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक, मैं क्यू से लिखता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है क्या, तो ये क्या क्या हो जाएगा, क्यूबिक। ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है क्या, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर। वेरिएबल आर वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और ये हो जाएगा आपका क्यूबिक। तो ये तो सिंपल सा एक्सरसाइज था जो मैंने बहुत घिचड़ पिचड़ कर दिया बच्चों। अब हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। अच्छा, अगर आपको बेसिक समझना है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो।